नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बुरहानपुर के वन चौकी मांडवा में डिप्टी रेंजर मोहम्मद खान को इंदौर लोकायुक्त टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई उप सरपंच की शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत की गई। इंदौर लोकायुक्त टीम ने सोमवार को बुरहानपुर के वन चौकी मांडवा में डिप्टी रेंजर मोहम्मद खान को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई उप सरपंच संजय जाधव की शिकायत के बाद की गई, जिन्होंने आरोप लगाया था कि खान ने वनग्राम मांडवा में पुलिया और सड़क निर्माण के लिए वन विभाग से मंजूरी दिलवाने की एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया और पहली किश्त लेते ही आरोपी को पकड़ लिया। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत की गई। ट्रैप दल का नेतृत्व निरीक्षक राहुल गजभिये ने किया, जिसमें 7 आरक्षक और एक चालक शामिल थे। इंदौर लोकायुक्त इकाई ने पूरे अभियान में अहम भूमिका निभाई। सर, ये ग्राम पंचायत मांडवा का एक पुलिया निर्माण का कार्य था, जो कि वन विभाग से उसकी स्वीकृति मिली है डीएफओ साहब से। फिर भी डिप्टी साहब काम रोक रहे थे, तो फिर हमने इंदौर में लोकायुक्त में शिकायत की। डिप्टी साहब मुझसे 15,000 की मांग कर रहा था और इस एवज में मैंने अभी 5,000 रुपये डिप्टी साहब। क्या नाम है डिप्टी साहब का? डिप्टी साहब का मोहम्मद खान नाम है, मांडवा के चौकी प्रभारी है। जी, आवेदक संजय जाधव, निवासी ग्राम मांडवा, इनने एक लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में एक लिखित शिकायत दी थी कि ग्राम मांडवा में ये उप सरपंच के पद पर पदस्थ है। इनके ग्राम पंचायत में बाथो मोहल्ला, जो हसनपुरा से लेकर मांडवा के बीच में एक नाला है, वहाँ पर पुलिया निर्माण एवं रोड का निर्माण उनको करना था, जिसकी अनुमति उन्होंने वन मंडल अधिकारी बुरहानपुर से प्राप्त कर ली थी। उक्त निर्माण कार्य के लिए वन चौकी प्रभारी जो डिप्टी रेंजर है मोहम्मद खान साहब, इनके द्वारा उनसे 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। उक्त शिकायत का हमारे द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज दिनांक को वन चौकी मांडवा में उन्हें रिश्वत लेते हुए हमारे द्वारा पकड़ा गया। धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक कुणाल पाटिल ने बुरहानपुर में एआईएमआईएम पर तीखा हमला बोला। उसे भाजपा की बी टीम बताया और साफ कहा कि एआईएमआईएम का साथ देने वालों को कांग्रेस में जगह नहीं मिलेगी। उनके बयान से क्षेत्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक कुणाल पाटिल ने बुरहानपुर दौरे के दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम केवल बुरहानपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस के लिए चुनौती बन रही है। पाटिल ने एआईएमआईएम को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम करार देते हुए आरोप लगाया, ये पार्टी खुद को बड़ा दिखाकर कांग्रेस को हराने का काम करती है। संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में पाटिल ने 2 टूक कहा कि जो लोग एआईएमआईएम का साथ देंगे उन्हें कांग्रेस के साथ रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि संगठन को मजबूत करने के लिए ऐसे तत्वों की पहचान कर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पाटिल के इस बयान से कांग्रेस की अंदरूनी रणनीति और पार्टी लाइन को लेकर स्पष्टता आई है। उनका दौरा संगठन को धार देने और आगामी चुनावों की तैयारी के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बयान के बाद क्षेत्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एमआईएम सिर्फ बुरहानपुर में ही चुनौती है ऐसा नहीं है, एमआईएम की पूरे देश में चुनौती का विषय है, क्योंकि ये भाजपा की बी टीम है और भाजपा ही इनको खड़ा करके कांग्रेस को हराने का काम करता रहता है। और जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा, अगर कर रहे होंगे, तो ऐसे लोगों को हमारे साथ में रहना नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में उसके ऊपर संगठन और उसके ऊपर नेता ठीक से विचार करके निर्णय करेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से संगठन सृजन अभियान जो पूरे देश में शुरू हुआ है, उस अभियान का एक भाग करके हम लोग यहाँ पे आज बुरहानपुर में आए हैं और मेरे साथ में यहाँ पे हमारी प्रभारी दीदी भी हमारे साथ में मौजूद है। और हम लोग यहाँ पे ये राहुल जी का जो संगठन सृजन अभियान जो गुजरात से शुरू हुआ था और मध्य प्रदेश में राहुल जी ने जो भोपाल में मीटिंग लेके इस अभियान की शुरुआत की, उस अभियान को लेके हम लोग गाँव-गाँव में हर बूथ तक जाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बूथ तक जाके लोगों के विचार समझ के हमारे कार्यकर्ता जो पुराने हैं, जो नए हैं, यूथ कांग्रेस है, एनएसयू है, महिला कांग्रेस है, इन सभी कार्यकर्ताओं को मिलके इस समाज में काम करने वाले और जो अन्य घटक हैं जो इस समाज में एक प्रभाव निर्माण करते हैं, उनको भी मिलने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये करके संगठन को एक नए तरीके से ताकत कैसी दी जाए और कांग्रेस का विचार ये पूरे लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए, उसका प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। और आने वाले समय में संगठन को और मजबूत करने के लिए किन लोगों के हमें ताकत देनी पड़ेगी
उन लोगों का भी चयन गुटबाजी इस एक पूरे बड़ी इसमें होने समस्या वाला है है। कांग्रेस के अंदर, उसको निजात पाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? गुटबाजी का हम लोग कोशिश तो यही करने वाले हैं कि हमारी गुटबाजी बिल्कुल खत्म हो जाए और सभी साथ में मिलके एक विचार से एक दिल से कांग्रेस की ताकत बढ़ाने के लिए और आने वाले समय में जो भी इलेक्शन आएंगे उसे कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जो लोग सब साथ में आएंगे उनको साथ में लेंगे। एमआईएम हमें लगता है कि बीजेपी का ही कोई बिग ग्रुप है और बीजेपी ही इनको आगे करके खुद का ठीक करने का काम करते रहते हैं, लेकिन आप एक समझ लीजिए कि अभी सब लोगों को ये बात समझ गई है और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बीजेपी की इस हरकत को लोग कोई एक्सेप्ट करेंगे और एमआईएम के साथ खड़े रहेंगे। बुरहानपुर के देरतलाई गांव में एक माह के मासूम का 10,000 रुपये में सौदा कर मानवता को शर्मसार कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा फरार है। दोनों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बुरहानपुर जिले के देरतलाई गांव में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक माह के मासूम बच्चे का 10,000 रुपये में सौदा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एक आदिवासी महिला रोजगार की तलाश में गांव आई थी, तभी उसकी आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाते हुए दो व्यक्तियों इम्तियाज पठान और कलीम ने बच्चे को खरीद लिया। इस अमानवीय घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरे गांव और प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामला सामने आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की। बुरहानपुर एसपी देवेंद्र पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। क्योंकि डेढ़तलाई थाना घटना में कल एक सूचना मिली थी, उसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई थी। एक ट्राइबल महिला थी जो अपने 3 बच्चों के साथ में आई थी और एक उसका छोटा लड़का 1 माह का था। डेढ़तलाई में वो अपने किसी काम के हिसाब से थी और परिवार से थोड़ी सी परेशान भी थी वो, किंतु वहाँ पर एक कलीग और इम्तियाज के संपर्क में आई थी और ये तथ्य आए थे उसके अंदर कि उस बच्चे को प्रलोभन दे के वो कहीं न कहीं गोद लेने के बहाने उस बच्चे को खरीदना चाहते थे, जो कि बहुत ही गंभीर और गैर कानूनी कृत्य है। पुलिस के द्वारा उसमें त्वरित रूप से कार्रवाई की गई है। ट्रैफिकिंग का एफआईआर की गई 143 बीएनएस के अंतर्गत, और चूँकि महिला ट्राइबल की थी एट्रोसिटी एक्ट में भी लगाया गया है और कलीम को हम लोगों के द्वारा हिरासत में लेके गिरफ्तारी वगैरह की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही महिला को भी 1 स्टॉप सेंटर दिया गया, पहुंचाया गया है। तो पुलिस इसमें सख्ती के साथ वैधानिक कार्रवाई कर रही है और इसमें जो भी तथ्य और भी कुछ होगा तो हम उसको पता करेंगे और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे में बुरहानपुर के लालबाग निवासी संजय चौकसी के परिजनों समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा तकनीकी खराबी और खराब मौसम के चलते हुआ। घटना के बाद लालबाग और चौकसी परिवार में शोक की लहर है। उत्तराखंड के केदारनाथ में हुए एक दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे में बुरहानपुर के लालबाग निवासी संजय चौकसी के परिजनों की जान चली गई। मृतकों में उनके रिश्तेदार राजा जायसवाल, पत्नी श्रद्धा जायसवाल और उनकी 1 वर्षीय मासूम बेटी काशी जायसवाल शामिल है। तीनों केदारनाथ दर्शन के लिए गए हुए थे और हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर से लौट रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजा जायसवाल परिवार समेत हेलीकॉप्टर में सवार थे। जैसे ही उड़ान भरी गई, कुछ ही देर में तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर क्रैश हो गया। हादसे में सभी सवारियों की मौत हो गई। ये परिवार मूलतः महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के यवतमाल का निवासी थे। हादसे की सूचना मिलते ही चौकसी परिवार और पूरे लालबाग क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। हमारे परिवार के 3 लोगों की जान गई है, जिसमें एक पुरुष और 1 महिला और एक छोटी बच्ची 1 साल की है। और मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के हादसों के ऊपर जो एक अंकुश लगाया जाए, ताकि जो ये हादसे हो रहे हैं ये निष्पक्ष और अच्छे तरीके जो हो रहे हैं वो बड़े दुखदायी हो रहे हैं। क्योंकि ये हवाई यात्रा जो हो गई है ये पुरानी हो गई है, इसको फिर से इसका परिवर्तन किया जाए और नई हवाई यात्राएं शुरू की जाए। ये मेरे बड़े भैया के भतीजे लगते थे। ये केदारनाथ यात्रा पे गए थे। बुरहानपुर के कलेक्ट्रेट चौराहे से मोहम्मदपुरा तक 3 दिनों से स्ट्रीट लाइटें बंद है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। अंधेरे के कारण दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। नागरिकों ने जल्द लाइटें दुरुस्त करने की मांग की है। शहर के प्रमुख मार्ग कलेक्ट्रेट चौराहे से लेकर मोहम्मदपुरा तक की स्ट्रीट लाइटें बीते 3 दिनों से बंद पड़ी हुई है। इससे शाम ढलते ही पूरे क्षेत्र में अंधकार फैल जाता है, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों, 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
गौर करने वाली बात यह है कि जिस मोहम्मदपुरा मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें बंद है, वही जिले के तमाम महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालय जैसे कलेक्ट्रेट, जिला न्यायालय, जिला पंचायत कार्यालय, आदिम जाति कल्याण विभाग सहित कई अन्य विभाग मौजूद है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों के शासकीय आवास भी स्थित है। रात के समय अंधेरे की वजह से इस रास्ते पर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस मार्ग से हर रोज सैकड़ों लोग गुजरते हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइटें बंद होने से सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है। राहगीरों का कहना है कि महिलाएं और बुजुर्ग तो इस रास्ते से रात में निकलने से कतराते हैं। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि चूंकि ये इलाका सरकारी आवास और महत्वपूर्ण संस्थानों से जुड़ा है, जहाँ खुद कलेक्टर और एसपी जैसे उच्च अधिकारी रहते हैं, इसलिए जल्द ही स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त की जाएगी। ग्राम पंचायत असर के मोती महल रोड स्थित पहाड़ी पर पलाश बीज रोपण अभियान का आयोजन हुआ। अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान के मार्गदर्शन में अधिकारियों और ग्रामीणों ने उत्साह से भाग लिया। प्रशासन ने नागरिकों से भी इस हरियाली अभियान में सक्रिय सहभागिता की अपील की है, ताकि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। सोमवार को ग्राम पंचायत असर के मोती महल रोड स्थित पहाड़ी पर पलाश के बीजों का रोपण किया गया। ये कार्यक्रम अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसमें जिला अधिकारियों, ग्राम पंचायत पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पिछले वर्ष किए गए बीजारोपण के सकारात्मक परिणामों से प्रेरित होकर इस वर्ष सभी ने दुगनी ऊर्जा और उत्साह के साथ अभियान की शुरुआत की। पिछले वर्ष अंकुरित हुए पलाश के पौधे की बेहतर स्थिति देखकर ग्रामीणों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और बढ़ी है। इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण को संरक्षित करना है। जिला प्रशासन ने नागरिकों और ग्रामीणों से अपील की है कि वे भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करें और अधिक से अधिक पलाश के बीज रोपें। इस तरह के प्रयासों से न सिर्फ पर्यावरण को लाभ मिलेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्वच्छ और हरित वातावरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।